ऐसे पापी की आत्मा जब शरीर को छोड़ने का समय आता है तो यमदूत आते हैं, घोर नरक में ले जाने के लिए कड़क यमदूत आते हैं, और वो यमदूत इन पांचों प्राणों को शरीर से यूं खींचकर निकालते हैं जिस समय करोड़ों बिच्छू डंक मार जाए उससे भी भयंकर पीड़ा उस देह को। कौन सी बात सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाती है? ये पता होना कि आपके परिवार का कोई मेंबर जिसे आप तहे दिल से चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उसकी मृत्यु का समय आपको पता है, या अचानक उस मेंबर के चले जाना। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है ना, जब भी कोई अपना चला जाता है तो हर कोई हमें दिलासा देता है केवल एक श्लोक कहकर, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। लेकिन क्या सत्य में इस बात को हम मानते हैं? जब हमारा अपना हमसे दूर चला जाता है तब कैसी पीड़ा होती है, कैसा दर्द होता है, कैसी तकलीफ, कैसा क्रोध आता है भगवान पर भी। और राम राम का जाप जपते जपते मैं हनुमान जी से फिर वही निवेदन करने लगा कि 2021 में प्रभु आपने मुझे बताया था कि माँ के पास 10 वर्ष का समय है। वो ट्रेन दिखाई थी जाते हुए, ट्रेन के अंदर मैं अपने माता पिता को बैठाता हूँ दिखाया था, और हनुमान जी आपने साक्षात कहा था कि प्रकृति में हस्तक्षेप मत करो, प्रकृति के नियमों में तुम हस्तक्षेप करने के अधिकारी नहीं हो, मत करो इसमें। तब मैंने आपसे पूछा था कि यदि मैं प्रकृति के नियमों में प्रेम के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं तो ऐसा प्रेम बनाया ही क्यों, ऐसे रिश्ते नाते बनाए ही क्यों, ऐसे माता पिता के रिश्ते नाते, बेटे के रिश्ते नाते, पति पत्नी के रिश्ते नाते बनाए ही क्यों आपने? तो पता है हनुमान जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जाओ वहां त्रिदेव बैठे हुए हैं, उन तीनों देवों से जाकर पूछो कि उन्होंने ऐसी सृष्टि का निर्माण क्यों किया है। मैंने बाबा को पूछा, ये तो बहुत अन्याय है, ऐसा अन्याय अपने भक्तों के साथ में कैसे कर सकते हैं? कैसे उनको इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ, इतना कष्ट दे सकते हैं? क्यों ऐसा संसार बनाया? क्यों ऐसे मोह माया का संसार बनाया? मोह बनाया ही क्यों? माया बनाई ही क्यों? संसार बनाया ही क्यों? यदि जीव को इतने कष्ट, इतने दुखों का सामना करना पड़े तो ऐसे संसार का तो ना होना अच्छा। राम राम राम।
राधे राधे, जय श्री राम। रामायण सत्संग का सीजन 1 एपिसोड 33 हरिद्वार युद्ध वॉर के हम 47वें चैप्टर पर अब पहुंचे हैं और 47वें चैप्टर से अब वो जीवन की घटना शुरू होगी, मेरे स्वयं के जीवन की घटना, जिनमें हरि की कई लीलाएं हैं उपस्थित। वो लीला जो मुझसे और गुरु माँ तारा से, मेरी माँ से जुड़ी हुई है। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है ना, जब भी कोई अपना चला जाता है तो हर कोई हमें दिलासा देता है केवल एक श्लोक कहकर, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा है जो इस शरीर का आश्रय धारण करती है। इस शरीर में एक आत्मा जो है, जैसे पिंजरे में पंछी बंद होता है, वैसे आत्मा इस शरीर में बंद होती है। समय आने पर आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है और सारे रिश्ते नाते जो उसके उस शरीर से जुड़े हुए थे वे सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, वो अजर है, अमर है। आत्मा को न आग जला सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं, न पानी डुबो सकती है, न हवा सोख सकती है। कहने को हर कोई ये कहता है, लेकिन क्या सत्य में इस बात को हम मानते हैं? जब हमारा अपना हमसे दूर चला जाता है तब कैसी पीड़ा होती है, कैसा दर्द होता है, कैसी तकलीफ, कैसा क्रोध आता है भगवान पर भी, परमात्मा पर भी, और कैसे एक जीव अपने अपनों को खोने के बाद स्वयं ईश्वर से भी लड़ जाता है। मैं वेदों का ज्ञाता नहीं हूं, मैं कोई ब्राह्मण पंडित साधु नहीं हूं, मैं कोई ऋषि मुनि तपी भी नहीं हूं। मैं तो केवल अपने श्री कृष्ण का, राधा कृष्ण का अदना सा भक्त हूं और प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा हुई है मुझे कि मैं आप सब तक अपने जीवन में घटी हर सत्य घटना को उजागर करूं। द्वंद्व कई बार हुआ भगवान श्री कृष्ण से कि अपने जीवन की सत्य घटना क्यों संसार में उजागर करूं, तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, यदि राम बनकर जब मैं संसार में आया मैंने भी ऐसा ही विचार कर लिया होता तो क्या संसार राम को जान पाता? क्या संसार राम के बताए मार्ग पर चल पाता? क्या संसार राम के जैसे जीवन को जी पाता? तुम्हारे साथ मणि जो भी लीलाएं हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं, वो इस संसार के लिए है। और तुम्हारा जन्म ही इस संसार में धर्म स्थापना के लिए हुआ है, तो तुम्हें भय नहीं करना है और अपने जीवन की सारी सत्य घटना तुम्हें बतानी है। रामायण सत्संग के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद अब मैं आपको मुझसे और गुरु माँ तारा से जुड़ी हुई जीवन की वो सत्य घटनाएं बताने जा रहा हूं जो आप आने वाले सारे एपिसोड्स में देखेंगे, सुनेंगे। कई प्रश्न उठेंगे जिनके उत्तर तुरंत नहीं मिले, कई महीनों बाद या कह सकते 1-2 वर्षों बाद भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपको इस तपस्या में, इस स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे साथ बने रहना होगा। बने रहेंगे तभी आप भगवान को जान पाएंगे, भगवान के इस सृष्टि को जान पाएंगे, सृष्टि के नियमों को जान पाएंगे, ये जो हमारे रिश्ते नाते हैं इनको समझ पाएंगे। तो गुरु माँ तारा के देह त्याग से 15 दिन पूर्व कौन कौन सी घटनाएं घटी और उसके बाद आने वाले 2 वर्षों में कौन कौन सी घटनाएं घटी, किस प्रकार सत्य उजागर हुआ, इन सब का विवरण हम अब शुरू करेंगे। हमारे रामायण सत्संग की इस जर्नी में विवरण करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि प्रभु कहते हैं और शास्त्र भी कहता है, अपने पास्ट को, जो हो चुका है, जो बीत चुका है, याद नहीं करना चाहिए। और ऐसे तो आज्ञा कृष्ण की थी कि हरिद्वार का सीजन जैसे ही शुरू होता है, एपिसोड 33, तुरंत वो घटनाएं बताना शुरू कर दो, लेकिन हिम्मत नहीं होती है उस बीते काल में झांकने की,
और उस हिम्मत नहीं होने के कारण मेरे कृष्ण भी जानते हैं, तभी उन्होंने इतनी सारी दिव्य लीलाएं बताई जो एपिसोड 33 के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 46 तक आपने देखा। 46 दिव्य लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की, केवल इस पल का इंतजार करते हुए कि कब कौस्तुभ मणि संसार के सामने अपने जीवन की सत्यता को रखेगा, कब कौस्तुभ मणि उन सारी घटनाओं का जिक्र करेगा संसार के सामने जो उसके और गुरु माँ तारा के साथ घटित हुई है। राधे 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 राधे। जय श्री राम। राधे राधे। गुरु माँ तारा और उनके पुत्र कौस्तुभ मणि के बीच में जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हुई, उनके देह त्याग से 15 दिन पूर्व से लेकर आने वाले 2 वर्षों के समय तक उन लीलाओं को अब हम समझेंगे और जानेंगे। 1 नवंबर 2023 जब मैं मुंबई में था, उस समय हनुमान जी साक्षात मनुष्य देह में मुझसे आकर मिले। यकीन नहीं आएगा आपको, लेकिन हम जानते हैं ऐसी कई दिव्य लीलाएं हनुमान जी की उनके कई भक्तों के साथ हो चुकी है। तुलसीदास जी से भी तो हनुमान जी मिले थे। तो जब आप उस बात पर यकीन करते हैं तो कौस्तुभ मणि से भी हनुमान जी मिल सकते हैं। इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर सकते हैं? विचार करिएगा। खैर, मुझे तो मेरे कृष्ण ने आज्ञा दी है, राधा माँ ने आज्ञा दी है सत्यता का वर्णन करना और अपने जीवन में घटी हर सत्य घटना का विवरण संसार तक पहुँचाना, क्योंकि उससे संसार में प्रेम स्थापित होगा, धर्म स्थापित होगा। तो 1 नवंबर 2023 को हनुमान जी आए और हनुमान जी मुझसे मिले और मिलकर उन्होंने कहा, मणि मेरे पास बैठे हुए थे गार्डन में जब मैं टहल रहा था, मॉर्निंग वॉक कर रहा था, और मॉर्निंग वॉक करने के बाद मेरे पास में आकर बैठे और आकर मुझसे उन्होंने कहा कि मणि 15 दिन बाद मैं तुम्हारी माँ को ले जाऊंगा। किसी पुत्र से जो अपनी माता को बहुत अथाह प्रेम करता होगा, उससे यदि कोई डॉक्टर आकर ये कह दे कि तुम्हारी माँ के पास में केवल 10 दिन है या 15 दिन है, या उसका पिता आकर कह दे कि माँ बीमार है, अब ज़्यादा समय नहीं है, उसमें भी कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ, कितना कष्ट होता है, ये वो पुत्र जानता है जो अपनी माता से, पिता से सत्य प्रेम करता होगा, दिल से प्रेम करता होगा, हृदय से चाहता होगा और उनके लिए सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता होगा। लेकिन यहाँ मुझसे मेरे डॉक्टर ने नहीं, पिता ने नहीं, परिवार के किसी मेंबर ने नहीं, साक्षात मेरे गुरु हनुमान जी आकर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी माँ को 15 दिनों बाद ले जाऊंगा। तुम्हारे पास बस 10 से 15 दिन का समय है। जितना समय दे सकते हो दे लो, जितना प्यार दे सकते हो दे लो, जितना सेवा कर सकते हो कर लो। मैं स्तब्ध वहाँ बैठा हुआ हनुमान जी की ओर नजरें भी नहीं मिला पा रहा था, केवल देख रहा था। मेरी अवस्था ऐसी थी कि ये तो मेरे गुरु हैं,
जब जीव के ऊपर पीड़ा पड़ती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, तो वो गुरु का आश्रय ग्रहण करता है और गुरु के सहारे वो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है। यहाँ तो साक्षात गुरु मुझसे कह रहे हैं कि माँ को 15 दिनों में ले जाएंगे। मैं किसका आश्रय ग्रहण करूं? किससे फरियाद करूं? किससे? – 2021 में मुझे मेरे कृष्ण ने दिखाया था कि मेरे माता पिता के पास 10 वर्षों का समय है। वो कथा आप सुनते आ रहे हैं, जिसके कारण हम मुंबई से हरिद्वार शिफ्ट हो गए। सबसे बड़ा कारण कि अपने माता पिता की खूब सेवा कर सकूं। 2 वर्ष रहा भी उनके साथ वहां पर। वो सारी घटना को आप पिछले एपिसोड्स में सुन सकते हैं यदि आप मेरे साथ चल रहे हैं रामायण सत्संग में। लेकिन अब यकायक 2 से 2.5 वर्षों के अंदर ही बाबा ने कह दिया 15 दिनों में ले जाऊंगा। कई प्रश्न उठे, लेकिन उस समय तड़प ऐसी थी कि 15 दिन हनुमान जी ने कह दिया कि ले जाऊंगा, तो ये तो व्याख्या बदल ही नहीं सकती है। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति इस वाणी को बदल नहीं सकती है। ये तो लिख दिया गया है, ये तो बाबा ने कह दिया है, तो ये होना है। बस आनन फानन में मैंने हरिद्वार जाने की टिकट अपनी बुक कराई। वो भी मुझे देरी से मिली, 6 नवंबर की टिकट मिली। और 6 नवंबर 2023 को मैं मुंबई से हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। रेलगाड़ी अपने स्पीड से बढ़ रही थी, समय बढ़ रहा था तीव्रता से, और मुझे हर पल काट रहा था, कचोट रहा था, क्योंकि हर पल जो वेस्ट हो रहा था उस समय, वो ऐसे लग रहा था कि अपनी माँ के साथ बिताने का हर सेकंड मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। रात्रि का समय था, ट्रेन में बैठा हुआ था। खाना खाने के बाद में उसी समय अचानक मेरे भाइयों का मैसेज आया कि भैया माँ तो एकदम से बेहोश हो गई है। पल्स रेट 1 पर गिर गया, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग काफ़ी हाई हो गई, एकदम से फीवर बढ़ गया, और फीवर के बढ़ते ही एकदम से शरीर ठंडा भी हो गया तुरंत। पैरों के नीचे से ज़मीन ऐसे खिसक गई ट्रेन में बैठे बैठे। आप सोचिए कैसा दर्द, कैसी तकलीफ़, कैसा कष्ट का समय था वो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बाबा ने तो मुझे मिलकर अभी अभी कहा कि 15 दिन का समय है, मैं 15 दिन बाद ले जाऊंगा। आज तो 6 नवंबर है, 15 दिन बाद यदि उन्होंने कहा है तो उस हिसाब से 16 नवंबर को ले जाना चाहिए। पहले 10 वर्षों का ख्वाब दिखाया, फिर 15 दिन का दिखाया, और अभी अचानक से कैसे ले जा सकते हैं गुरु माँ तारा को? यूँ मुझे अधर में अटका कर कैसे ले जा सकते हैं? और मैं तुरंत के तुरंत राम नाम के जाप करने के लिए मेडिटेशन करते हुए ट्रेन में ही बैठ गया। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो इस दिल के नगीने में, देख लो इस दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी। जिसके हृदय में बैठे हो श्री राम और जानकी, जिसके गुरु हनुमान जी हो, उस भक्त को, उस जीव को इतना दर्द सहन करना पड़े, इतनी तपस्या का जीवन हो,
तो जीव किसका आश्रय लेगा। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की, उनसे कहा, उनसे प्रश्न किया कि आपने कहा 15 दिन के बाद ले जाऊंगा, तो आज माँ का शरीर ठंडा क्यों पड़ गया है, क्यों उनकी श्वासें धीमी पड़ गई है, क्यों पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग भी ऐसी गिर गई है जो कि एक मृतदेह की होती है, ऐसा क्यों। ये प्रश्न करते समय, मेडिटेशन करते समय, ध्यान करते समय सामने साक्षात हनुमान जी दिखाई दे रहे थे। एक टक मुझे देखते हुए उनकी श्वासों को महसूस कर पा रहा था, लेकिन वे चुप थे, एकदम चुप, कोई शब्द नहीं, कोई साइन नहीं कि आखिर हो क्या रहा है। मैं तो राम नाम के मंत्र में डूबा रहा, राम की नैया को पकड़ के रहा, राम के डोर को पकड़ के रहा कि राम ही रखवाली कर सकते हैं। कम से कम मैं हरिद्वार तो पहुंच जाऊं, अपनी माँ को अपने गले से तो लगा लूं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। आंखों से अश्रु बहते रहे, राम नाम का जाप जपता रहा तब तक जब तक कि भाई का फिर मैसेज नहीं आ गया, कॉल नहीं आ गया। और कॉल पर उन्होंने बताया कि माँ वापस आ गई है, उनके प्राण वापस आ गए हैं। वो उसी तरह से बात कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, हरि का गुणगान कर रही हैं। और उनकी उस मुस्कुराहट को, उस हंसी को वीडियो पर देखते हुए मेरे हृदय में ढाढ़स आया कि मेरे राम ने रखवाली की है। उस समय हम समझ नहीं पाए कोई भी कि आखिर ये क्या लीला थी प्रभु की, कैसी लीला थी। माँ के देह त्याग के करीब करीब 2 वर्षों बाद इन सारे प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे मिले। उस समय वो समय था, वो दिन था जब माँ के शरीर से प्रथम प्राण वायु अब ये प्राणवायु होती क्या है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का देह जो है वो 5 प्राणों से बना हुआ है। 5 प्राण वायु हमारे शरीर को चलाते हैं। और वो 5 प्राण वायु कौन कौन से हैं? समान वायु है, प्राण वायु है, उदान वायु है, अपान वायु है और व्यान वायु है। इन 5 प्राण वायु के बारे में उस समय 2023 में कोई ज्ञान नहीं था, कुछ पता नहीं था कि आखिर क्या होता है। क्योंकि एक गृहस्थ हूँ, गृहस्थ का जीवन जी रहा हूँ, भगवान का नाम जाप कर रहा हूँ, अपने धर्म कर्म को अच्छे से निभा रहा हूँ, उससे अधिक और क्या चाहेगा कोई गृहस्थ। लेकिन धीरे धीरे जाकर इन 5 प्राण वायु के बारे में ज्ञान मिला। तो आपको अभी थोड़ा सा बताऊंगा आपको 5 प्राण वायु के बारे में कि कहा जाता है कि जो योगी है, संत है, साधु है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला है, सत्य के राह पर चलने वाला है, कभी किसी को कष्ट नहीं देता, कभी किसी से जलन नहीं करता, वो योगी जो है उसके जब
देह त्याग का समय आता है तो वो एक एक कर अपने पांचों प्राण वायु को धीरे धीरे देह से बाहर निकालता है। या यदि योगी में उतनी शक्ति नहीं है तो स्वयं परमात्मा परमेश्वर उसके एक एक कर प्राण धीरे धीरे निकालते हैं, ताकि उसे एहसास ही नहीं हो देह त्याग का, उसे कोई कष्ट ही न मिले, उसे कोई दर्द न मिले, और एकदम आसानी से शरीर का त्याग करके वो आत्मा उस शरीर से बाहर निकल जाए, जैसे हम वस्त्र को निकालकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन यही जो पापी होता है, जो हमेशा पाप के मार्ग को अपनाता है, अधर्म करता है, दूसरों से जलन करता है, द्वेष करता है, कभी किसी की सेवा नहीं करता, सबसे नफरत करता है, प्रेम का कोई नामो निशान नहीं है उसके हृदय में, और हमेशा चोरी चकारी बेईमानी करप्शन करके अपने जीवन को जीता है, ऐसे पापी की आत्मा जब शरीर को छोड़ने का समय आता है तो यमदूत आते हैं घोर नरक में ले जाने के लिए। कड़क यमदूत आते हैं और वो यमदूत इन पांचों प्राणों को शरीर से यूं खींचकर निकालते हैं जिस समय करोड़ों बिच्छू डंक मार जाए उससे भी भयंकर पीड़ा उस देह को होती है, उस जीव को होती है। उसे एहसास होता है कि उस पूरे जीवन में उसने जितने पाप कर्म किए हैं, जितने अधर्म किए हैं, जितना करप्शन किया है, जितना क्राइम किया है, उसकी उस सारे चीजों की एक छोटी सी पनिशमेंट है पांचों प्राणों का एक साथ निकल जाना और इतना कष्ट, इतनी पीड़ा मिलना। अंत समय में देखते हैं ना, कोई एकदम भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट में प्राण चले जाते हैं, दर्द होता है, दुख होता है हमें हर जीव को वैसे कष्ट में जाते हुए देखकर। तभी तो भगवान शंकर भोलेनाथ भी मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, नित्य निरंतर ध्यान में क्यों रहते हैं ध्यानावस्था में भोलेनाथ महादेव? क्योंकि वे इन सब जीवों की पीड़ा को कम करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो वो दिन था 6 नवंबर 2023 का, जब माँ के पहली प्राण वायु निकली थी। उस समय ज्ञात नहीं हुआ, ये बाद में ज्ञात हुआ। आपको बताऊंगा कैसे ये ज्ञान प्रभु ने दिया। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे उसको। खैर 7 नवंबर 2023 को मैं हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर उतरते ही सामान लेकर दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास में गया। माँ को गले से लगाया और गले से लगाकर खूब रोया, खूब रोया। माँ भी आंखों में अश्रु की धारा बह रही थी। मुझे तो ज्ञात था क्योंकि हनुमान जी ने कहा था कि 15 दिन बाद ले जाएंगे। 7 नवंबर तो हो चुकी है, मुश्किल से 8-9 दिन का साथ है। शायद गुरु माँ तारा को भी ये ज्ञात था कि हनुमान जी उन्हें ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने मुख पर एक शिकन आने नहीं दी। उन्होंने मुझे पता ही नहीं लगने दिया, क्योंकि वे जानती थी कि मेरा प्रेम कितना सच्चा है, मेरा मोह कितना जुड़ा हुआ है, कितना गहन अटैचमेंट है, कि यदि माँ मुझे वो कह दे तो मैं जी नहीं पाऊंगा, रह नहीं पाऊंगा। और मैं जानते हुए अपनी माँ से नहीं कह रहा था, क्योंकि मैं वो आखिरी के पल जो है, उनके हर श्वास श्वास के जो पल हैं, वो उन्हें बेहद खुशी देना चाहता था। उन मोमेंट्स को जीना चाहता था उनके साथ में, उनको बहुत खुशी देते हुए, उनकी खूब सेवा करते हुए, उन्हें खूब प्रेम देते हुए। बस ऐसे ही माँ और पुत्र दोनों गले से मिलते हुए, दोनों की आंखों से अश्रु की धारा कंटिन्यू बहती रही, बहती रही। खैर, हनुमान जी ने तो कह दिया था, तो समय बहुत कम था। एक तरफ तो ब्रह्मांड से, सारे ब्रह्मांड से मैं लड़ रहा था कि मैं मेरी माँ को नहीं ले जाने दूंगा, और दूसरी तरफ ये भी ज्ञात था कि हनुमान जी ने साक्षात कहा है कि वे ले जाएंगे, तो मतलब माँ को ले जाएंगे वे। तीसरी तरफ ये खुशी भी थी कि माँ को ले जाएंगे हनुमान जी आकर स्वयं, तो साक्षात राम के धाम में ले जाएंगे, तो माँ की तो मुक्ति निश्चित है। लेकिन इन तीनों
सिचुएशन के द्वंद्व में वो हर पल हर दिन यूं ही बीतता रहा। मैं डॉक्टर से जाकर मिला, डॉक्टर से सारा सलाह विमर्श किया और सलाह करने के बाद में डॉक्टर ने जो जो दवाइयाँ बताई वो सब हमने माँ को बताई। माँ ने कहा मुझे इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मैंने माँ से ज़िद नहीं की, माँ से कहा जो आपको ठीक लगता है आप वैसा करो। माँ ने कहा मुझे तो मेरे हरि का गुणगान अच्छा लगता है, उनकी भक्ति अच्छी लगती, उनका भजन कीर्तन सत्संग अच्छा लगता है, बस वही तू लगाए रख और वही करता रहे। वे पूरे दिन भर टीवी के ऊपर सत्संग भजन सुनती रहती और हमारे साथ भी बैठकर भजन कीर्तन खूब करती आनंद के साथ में। नवंबर 2023 सवेरे 11 बजे करीब मैं माँ से मिलने गया माँ के कमरे में, और जैसे ही मिलने गया माँ एकदम से वहीं पर फिर बेहोश हो गई। हमने तुरंत के तुरंत पल्स ऑक्सीमीटर हमारे घर में है, हम वो पल्स ऑक्सीमीटर ऐसी मशीन होती है जो आप उंगली में लगा दो तो ऑक्सीजन की रीडिंग, आपकी पल्स की रीडिंग सब कुछ बताती है। मैंने तुरंत पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, बट पल्स ऑक्सीमीटर पे कोई रीडिंग नहीं आ रही थी, पल्स की रीडिंग नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन की रीडिंग नहीं आ रही थी। हाथ और शरीर एकदम से शिथिल और ठंडा पड़ गया। ये दोबारा जैसे 6 नवंबर को जब मैं ट्रेन में था और मेरे भाई ने मुझे मैसेज दिया था, उसी तरह ये घटना दोबारा घटी 9 नवंबर 2023 के दिन। बृहस्पतिवार का दिन था, शायद वो सवेरे सवेरे का समय था। मैं एकदम रुआसा हो गया, आंसू में आ गया। अपने पिता को बुलाया, भाई को बुलाया, सबको, परिवार को बुलाया। सब ने माँ के हाथ पर मालिश की खूब तेज़ तेज़ से, उनको उठाने की, हिलाने की कोशिश की। राम राम का जाप जपते रहे हम, और राम राम का जाप जपते जपते मैं हनुमान जी से फिर वही निवेदन करने लगा कि 2021 में प्रभु आपने मुझे बताया था कि माँ के पास 10 वर्ष का समय है। वो ट्रेन दिखाई थी जाते हुए, ट्रेन के अंदर मैं अपने माता पिता को बैठाता हूँ दिखाया था, और हनुमान जी आपने साक्षात कहा था कि प्रकृति में हस्तक्षेप मत करो, प्रकृति के नियमों में तुम हस्तक्षेप करने के अधिकारी नहीं हो, मत करो इसमें। तब मैंने आपसे पूछा था कि यदि मैं प्रकृति के नियमों में प्रेम के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ तो ऐसा प्रेम बनाया ही क्यों, ऐसे रिश्ते नाते बनाए ही क्यों, ऐसे माता पिता के रिश्ते नाते, बेटे के रिश्ते नाते, पति पत्नी के रिश्ते नाते बनाए ही क्यों आपने। तो पता है हनुमान जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा जाओ, वहाँ त्रिदेव बैठे हुए हैं, उन तीनों देवों से जाकर पूछो कि उन्होंने ऐसी सृष्टि का निर्माण क्यों किया है। मैं तो निस्तब्ध होकर एकदम हनुमान जी की तरफ देखता हुआ, रोता हुआ उस विजन में मैं आगे बढ़ा, और आगे बढ़कर देखता हूँ तो 3 बालक स्वरूप त्रिदेव वहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं। उनमें पहला बालक माटी पड़ी हुई है उसके आगे, क्ले जैसी सारी, और वो ले लेकर उसको घड़े जा रहा है और घड़ घड़ कर गुड्डे गुड्डियाँ बना रहा है, और गुड्डे गुड्डियों को बनाकर दूसरे बालक के पास दे रहा है। दूसरा बालक एकदम गोरा सुंदर, लंबे लंबे घुंघराले बाल, कानों में कर ऐसे कुंडल पहने हुए, और छाती पर कौस्तुभ मणि चमकता हुआ वो बालक जो है वो उन गुड्डे गुड्डियों को ले लेकर वहाँ पर काफ़ी खेत खलियान और ऐसे शहर वगैरह सब कुछ छोटे छोटे खिलौनों के रूप में बने हुए हैं, वो उनमें हर जगह जगह स्थान पर रखे जा रहा था, जैसे हर गुड्डे गुड्डी को उनका कर्म करने के लिए दे रहा हो कि तुम्हारा ये कर्म है, तुम्हें ये करना है। फिर मैं आगे बढ़ा तो तीसरा बालक बैठा हुआ था, एकदम बागंबर के जैसे चर्म धारण किया हुआ था नीचे, और लंबी लंबी जटाएं थी, नीली नीली आंखें थी। और वो बालक जो है वो उन गुड्डे गुड्डियों को खेतों में से, शहर में से उठा उठा कर ले लेकर तोड़े जा रहा था और फेंके जा रहा था, तोड़े जा रहा था, फेंके जा रहा था। इतना प्रश्न लेकर मैं उन तीनों के समक्ष खड़ा हुआ तो तीनों ने मेरी तरफ देखा, और देखते ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों के, त्रिदेवों के दर्शन हुए। तीनों को देखते ही अंतर्मन में जो प्रश्न था, अंतर्मन में जो मोह था, अंतर्मन में जो दर्द था, वो सारा उस समय चला गया, क्योंकि उन्होंने बताया त्रिदेवों ने कि संसार सारा माया का जाल है, ये इल्यूजन है, ये माया है। लेकिन मैं समझने के लिए तैयार नहीं था। तब मैंने हनुमान जी से 9 नवंबर के दिन फिर वही प्रश्न किया, 10 वर्ष का समय बताकर फिर आप इतनी जल्दी क्यों ले जा रहे हैं? 10 वर्ष का समय बताकर
15 दिन में अब ले जाने का समय है, तो 15 दिन से भी पहले क्यों ले जाने का समय है। लेकिन कुछ ही समय में माँ दोबारा होश में आ गई। हमने माँ को जगाया, माँ से पूछा कि आखिर क्या हुआ। तो माँ बोली, मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ, मैं तो अच्छी हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं तो राम राम का जाप जप रही थी और जितनी देर मेरी आंखें बंद थी मुझे तो वो भी नहीं ज्ञात है। मेरे तो राम मेरे साथ में थे, मेरे राम मुझे सामने दिख रहे थे और मेरा तो मन और जीवन सारा का सारा सफल हो गया, सफल हो गया। मेरा नाम पुकारते हुए बोली कि मुझे तो मेरे राम के दर्शन हो गए। वो दूसरा दिन था उन 15 दिनों के पीरियड में जब माँ के दूसरे प्राणवायु निकले थे। उस समय नहीं समझ में आया, बड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन ये धीरे धीरे आगे जाकर प्रभु ने ज्ञान दिलाया। क्रोध था उस समय, मोह था काफ़ी सारा, भगवान पर भी गुस्सा आ रहा था। लेकिन ये जो प्राणवायु है ये एक एक कर शरीर छोड़ रहे हैं बिना कष्ट दिए माँ को, ये समझ में नहीं आ रहा था। या गुरु माँ तारा स्वयं एक एक कर अपने प्राणों का त्याग कर रही थी, प्राणवायु को निकाल रही थी अपने शरीर से, ये प्रश्न तो आज तक भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन प्रभु ने तो आगे जाकर बताया, क्योंकि प्रभु ने बताया कि माँ के एक एक कर प्राणवायु कैसे निकले, किसने निकाले, क्यों निकाले और कैसे उनके देह का त्याग हुआ। ये सारे जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे, ये माँ के देह त्याग के बाद, जो कि 16 नवंबर 2023 को हुआ, उसके 2 वर्षों के बाद में मुझे भगवान श्री कृष्ण ने बेट द्वारका भेजा। बेट द्वारका में हनुमान जी और उनके पुत्र का एकमात्र मंदिर वहाँ पर है, और उस मंदिर में जाकर ये सारा रहस्य खुला, जो हम आने वाले एपिसोड्स में समझेंगे और सुनेंगे। कहना नहीं चाहता हूँ ये कथा, न बताना चाहता हूँ, लेकिन कृष्ण की आज्ञा है कड़क, तो कृष्ण ने कहा है तो करना है, बताना है। इस हृदय के ऊपर पत्थर रखकर उस पास्ट को, अतीत को खंगालना है और आपके समक्ष रखना है। शायद इस कथा को, इस लीला को, इस सत्य जीवन कथा को सुनते हुए कईयों को अपने जीवन में मार्गदर्शन मिल जाए। आने वाले एपिसोड में, अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि 9 नवंबर 2023 से लेकर 16 नवंबर 2023 के बीच में और कौन कौन सी दिव्य लीलाएं घटी और कैसे एक नहीं दो हनुमान जी, एक नहीं 2 हनुमान जी की शक्ति साथ में आई मुझे मेरी माँ से अलग करने के लिए। एक हनुमान की शक्ति भी पूरे ब्रह्मांड को भस्म भूमित कर सकती है। यहाँ 2 हनुमान जी को आना पड़ा उस प्रेम के बंधन को तोड़ने के लिए। क्या हनुमान जी उस प्रेम के बंधन को तोड़ने में कामयाब हुए? वो हम आने वाले सत्य जीवन चरित्र रामायण सत्संग में जानेंगे। तब तक राम का नाम भजते रहिए, राम नाम रटते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में।
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री राम, जय जय सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भोलेनाथ महादेव के जिन जिन को दर्शन हुए उनका जीवन ही नहीं उनके जन्म जन्मांतर सुधर गए, शिव के धाम को प्राप्त हो गए। ऐसे ही मेरे भोलेनाथ महादेव शिव के जब मुझे दर्शन हुए तो उनके समक्ष उनके मुख को, उनके चरणों को देखते हुए मुख से इतना सुंदर मंत्र निकला जिसे भगवान शिव ने शिव दर्शन मंत्र कहा और मुझसे कहा कि ये शिव दर्शन मंत्र जन जन तक तुम्हें पहुंचाना है। आज वो समय आ गया है। ये जो शिव दर्शन मंत्र है ये महामृत्युंजय मंत्र की धुन के जैसा है और उसी से मिलता जुलता है। तो आइए आज हम सुनते हैं शिव दर्शन मंत्र। प्रभु शिव ने मुझसे ये भी कहा था कि शिव दर्शन मंत्र को जो जो जपेगा प्रेम से, शुद्ध हृदय से, तो एक ना एक दिन उसे भोलेनाथ कृपा करेंगे उस पर और उसके दर्शन अवश्य सिद्ध होंगे, शिव के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। ओम त्र्यंबकम उमापतिम भस्मेश्वरं नागेश्वरं रामेश्वरं माहेश्वरं नमामि शिवशङ्करं, नमामि शिवशङ्करम्। ॐ त्र्यंबकं उमापतिं भस्मेश्वरं नागेश्वरं रामेश्वरं माहेश्वरं नमामि शिवशङ्करं, नमामि शिवशङ्करम्। ॐ त्र्यंबकं उमापतिं भस्मेश्वरं नागेश्वरं रामेश्वरं माहेश्वरं नमामि शिवशङ्करं, नमामि शिवशङ्करं, नमामि शिवशङ्करं, नमामि शिवशङ्करं। रोज दिन में 3 बार इस शिव दर्शन मंत्र को जपने का नियम बना लीजिए। देखिए आपका जीवन तो सफल होगा ही होगा, जन्म भी सफल होगा और शिव के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। सारे कष्टों को हरने वाले, शरीर से सारे विकारों को दूर करने वाला ये शिव दर्शन मंत्र शिव के दर्शन करने पर गाया गया है। इसे आप भी जपिए। ओम नमः शिवाय।